एग्जाम हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये हमारा चौथा सीरीज है। तो देखिए इस सीरीज में क्या क्या है, बस पढ़ते रहिए, बस कहीं से भी मिल रहा है ज्ञान आप लेते रहिए, इसको तैयार करते रहिए। चलते हैं आगे क्या है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी सब में। स्वदेशी आंदोलन में भी निकले थे, होम रूल में भी भाग लिए थे, असहयोग में भी लिए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 1915 ईस्वी में वहाँ पर भी एक अस्थायी सरकार का घोषणा की थी इन्होंने, महेंद्र प्रताप ने, और इनके सहयोग में थे बरकतुल्ला। ये सब क्वेश्चन आता है। बरकतुल्ला सहयोगी थे साथ में और अस्थायी, और जो महेंद्र प्रताप जो थे ये स्वयं राजा बने थे, अध्यक्ष बने थे स्वयं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। विट्ठल भाई पटेल। यह जो थे 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। अकबर द्वितीय ने। क्या अकबर द्वितीय ने दी थी, और इन्हीं ने भेजा था उनको कि जाकर हमारा पेंशन बढ़ाने की बात कीजिए इंग्लैंड में, यहीं जहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ब्रिस्टल में। ये पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था, अपना तुगलुकवा युद्ध नीति को अपनाया था, और तोप को जो सजाया जाता था उसको उस्मानी विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोडरमल संबंधित थे। अरे मालगुजारी व्यवस्था से ना अभी स्टार्टिंग में इसी तरह से क्वेश्चन बस घुमा के दूसरे तरीके से पूछ देते हैं। ये टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था, जो 10 साल का उपज को, नेक्स्ट थर्ड सीरीज में हमने पढ़ा था इसको। तो सम्मिलित कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध इसके साथ हुआ था, अकबर और राणा प्रसाद के साथ। अकबर है ना, अकबर हो गया। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध किसके साथ, हुमायूं के साथ। खुसरो का युद्ध जहांगीर के साथ में, बच गया लास्ट में खानवा का युद्ध बाबर के साथ, बाबर और राणा सांगा के साथ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने किया था, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अफगानों ने। बी क्वेश्चन, अफगानों ने। यहाँ पर सेटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप इसको रेगुलेट करेंगे। अफगानों ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। मतलब लोथल मान लीजिए कि किस नदी के किनारे स्थित था, ये भोगवा नदी के स्थान पर। लोथल जो था वो उत्खननकर्ता का क्या नाम था, उत्खननकर्ता जो था वो BS राव थे, BS राव, इसको राव बोला जाता है। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। इसको बेसिन या बसिन की संधि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पगला राजा भी बोला जाता था, लेकिन ये बहुत ही महान विद्वान था। खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, बहुत कुछ में वो पारंगत था, एकदम जानता था, बहुत सारा पढ़ाई भी बहुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग जो था वो हर्ष के समय में आया था।
और ये नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक अध्ययन किया। और हर्ष को इसने क्या बोला, शिलादित्य बोला था, शिलादित्य की उपाधि दी थी हर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो आंसर है चित्तरंजन जाट। इन्होंने अरविंद घोष के लिए कोर्ट में लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी ये बक्सर युद्ध है। इसके बाद ही बोला जाता है कि अब जो है पूरा इंडिया को इसने बस में कर दिया। वहीं से इसकी जो गेट है वो गेट माना जाता है। उस युद्ध के बाद जो है लगभग हर युद्ध जीता और उसने इंडिया को कंट्रोल में कर लिया। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? उसने बोला था असहयोग आंदोलन के समय कि तुम सब लोग जो है इस तरह से करते रहो ना आंदोलन, हम 1 साल में ही अपनी स्वाधीनता को ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? जवाहरलाल नेहरू, नहीं सॉरी, इसने जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको सर की उपाधि थी तो इन्होंने अपना त्याग दिया था। इसके साथ साथ में जो जमनालाल बजाज थे उसने भी राय बहादुर, उनको मिला था राय बहादुर जमनालाल को, तो वो भी उन्होंने अपना त्याग दिया था। निम्नलिखित में कौन मौर्य काल युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तौलमान का प्रभारी जो था पौतवा अध्यक्ष था। ये नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौतवा अध्यक्ष को मापतोल को बोला जाता था। असीता अध्यक्ष तो जानते हैं, पहले भी फर्स्ट सेट में पढ़ा था, वो कृषि विभाग में थे। सूना अध्यक्ष जो था वो बूचड़ खाना चलाता था। ये बूचड़ खाने वाले को बोला जाता था सूना अध्यक्ष, उसका जो अध्यक्ष था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? कोई होम रूल आंदोलन के समय में लोकमान्य तिलक बोला गया था। होम रूल आंदोलन क्या था? कोई तिलक और अनी बेसेंट मिलकर जो उन्होंने स्थापना की थी। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, यानी कि पहले कौन बाद में कौन? इसका आंसर है ये। इसका एक कोड होता है जीके टसल, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तो याद रखें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ये आप मत समझ लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इतिहास है, नहीं, इसमें शासन के बारे में बोला गया है। इसका 18 चैप्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब के बाद जो था वो बहादुर शाह प्रथम आया था, और इसका जो ओरिजिनल नाम था मुअज्जम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी एलन के साथ में। जो अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स नेपियर जो था उसने सिंध को विलय कर दिया था, लेकिन उस समय जो गवर्नर था वो एलन बैरो था। उसके जो कार्यकाल था उसको बोला जाता था कुशल अकर्मण्यता का नीति काल कहा जाता था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था, हुमायूं ने किया था। हुमायूं सबसे पहले मीर सैयद अली और अब्दुल समद को लाया था, जिसने मुगल पेंटिंग को स्टार्ट किया था। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। यह जो है हर्ष काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कन्नौज आया था। यहाँ पर क्या मिलता है? ब्लैक मिधवाड़ मिलता है, ब्लैक कलर का। निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? मतलब किसे माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक? अमीर खुसरो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको तोताए हिंद भी बोला जाता है। तो इसके साथ ही यह चौथा लेक्चर जो ख़त्म होता है हिस्ट्री सीरीज़ का, और इसका जो PDF है आप हमारे
वेबसाइट मोबाइल में भी डाउनलोड टाइप कीजिए https:// 2 स्ट्रोक दीजिए और वहाँ पर लिखिए www.examhindiofficial.com और इंटर दबाइए या सर्च दबाइए। आपको वहाँ पर जाइए और ये PDF डाउनलोड कीजिए, इसको आप आराम से सेव कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। इसके साथ ही यह सीरीज़ ख़त्म होता है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको।